Good evening, guys. Hi, my name is Kapil Sidana. I'm from हरियाणा इंडिया और कैथल में मेरा घर है, हुडा सेक्टर 20 में. From past 5 years, I'm here in New Zealand, in Wellington City, and I'm working with the Ministry of Education in the IT domain. तो मैं ये रिकॉर्डिंग क्यों शूट कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज़ कोई भी इंडियन हो, वो इंडियन चला तो जाता है ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, बट इंडिया के ऑरा से बाहर नहीं निकल पाता. एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विल एडमिट टू दिस पॉइंट कि हम इंडिया से बाहर निकल आते हैं लेकिन इंडिया हमारे अंदर से बाहर नहीं निकल पाता बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न वी कम आउट ऑफ इंडिया. कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे कोई भी. मैं वो नहीं बताना चाहता कि क्यों इंडिया से बाहर आते हैं. इनफैक्ट मैं अभी आया हूँ 5 साल से, सो नो एक्सक्यूज़. तो लेट मी कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है. पास्ट कपल ऑफ डेज से, इनफैक्ट कपल ऑफ मंथ्स से एक बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट्स में, जिसमें बहुत सारे एजेंट्स, कबूतरबाज लोग जो बैठे हैं मार्केट में अपनी शॉप्स खोल के, बड़े बड़े सेंटर्स खोल के बैठे हैं, एंड दे हैव मेक ए बिग बिजनेस उन्होंने अपने एक्स्टैब्लिश कर लिए हैं. एक एक फाइल के ऊपर 25-25, 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं. और बी जस्ट फॉर ए विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा और टैलेंट एक्रेडिट वर्क वीज़ा, दे गिव फेक प्रोमिस. सारे के सारे झूठे वादे करते हैं वो पेरेंट्स से, इनफैक्ट बच्चों से. और बच्चे और माँ बाप बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, उनको कोई आइडिया नहीं होता. उनको ये होता है कि हाँ एजेंट ही साडा बेड़ा पार कराएगा. नो, एजेंट सिर्फ और सिर्फ उनके पैसे खाने के लिए बैठे हैं गाइस. तो आज की डेट में बीट फॉर एनी कंट्री, वेल मैं न्यूजीलैंड में हूँ फ्रॉम पास्ट 5 years, बट अक्रॉस द ग्लोब रूल और एम्बेसीज और इमिग्रेशन के जो चार्जेस होते हैं वो बड़े ही नॉमिनल होते हैं. न्यूजीलैंड का एग्जांपल लेते हैं. न्यूजीलैंड में विजिटर वीज़ा का रेट प्रॉबेबली है 10 से 12 से 15 हज़ार रुपये, आई बिलीव 15 हज़ार से ऊपर नहीं होना. वर्क वीज़ा की बात करते हैं, वर्क वीज़ा आ जाता है 40 हज़ार रुपये के अंदर अंदर. ये मैं सिर्फ इमिग्रेशन की डायरेक्ट फ़ीस की बात कर रहा हूँ. अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अप टू डेट हैं, ITR फाइल्स, आइल्स का स्कोर और जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इन नो वेयर इन एनी ऑफ द कंट्री 40 से 50 हज़ार से ऊपर का कोई खेल है ही नहीं. लीगल फ़ीस की बात करें तो फिर ये 20-20, 25-25 लाख रुपए क्यों मांगते हैं. एंड आई एम सरप्राइज, वहाँ पे माँ प्यो, वहाँ पे बच्चे भी 20-20, 25-25 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं. क्यों? ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इग्नोरेंस का, आपकी एजुकेशन का फ़ायदा उठाया जाता है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का. फेक प्रोमिस जो मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया कि वो बहुत बड़े बड़े फेक प्रोमिस करते हैं. ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, वर्क वीज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, बस अपना काम करो तो डॉलर छापो. एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है. विजिटर वीज़ा के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि विजिटर वीज़ा पे आप सिर्फ विज़िट करने जा रहे हो, 6 महीने में आपकी वापसी है, आप काम कर ही नहीं सकते हो. एक क्लॉज होता है वहाँ पे, स्टडी अप टू 3 months. आई बिलीव वो विजिटर वीज़ा में वो भी नहीं है. तो किस बेसिस पे वो फॉल्स प्रोमिस दे देते हैं और सामने वाला भी उनको बाय कर लेता है उन प्रोमिस को. स्टे अवे गाइस, एस्केप करो ऐसे ऐसे बंदों से. पर्सन लाइक मी, जो मैं यहाँ 5 साल से हूँ, और आपके जो और नॉन फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, उनसे पूछो. आई नो बहुत सारे बंदे हाथ नहीं पकड़ते, यार दोस्त भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, चलती गंगा में हाथ अपना वो धोना चाहते हैं. नो, लीगल फ़ीस काफ़ी कम है. जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे हैं, वी शुड नॉट एक्चुअली एक्सप्लॉयट. एक्सप्लॉयट वर्ड होता है कि हमको इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं करना चाहिए, रादर हमें उसका बेनिफिट देना चाहिए अपनी सोसाइटी को वापस. कि यहाँ फलाने का मुंडा गया है, वो सामने होर बच्चों भी पुल कर रहे हैं अपने नाल. दैट्स हाउ द मैंटेलिटी एंड द टेंडेंसी शुड बी, रादर मेकिंग द मनी आउट ऑफ इट. नो. तो सबसे पहले आप उन अपने नॉन लोगों से पूछ लिया करो. अगर वहाँ से कोई भी बिट्स एंड पीसेस इन्फॉर्मेशन नहीं आती है
reach out to me for any sort of advice, guidance, help, any XYZ inquiry, query, reach out to me. मेरी email address है kapilsidana@gmail.com. I repeat, KAPILSIDANA. It's a one word, Kapil Sidana, KAPILSIDANA मेरा न्यूजीलैंड का कॉन्टैक्ट नंबर है +64 0210 490056. आई रिपीट, +64 0210 490056. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, नो क्वेश्चन आस्क. मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री एडवाइस करूँगा, अपनी नॉलेज को शेयर करूँगा. आई ट्राई टू सेव एज मच एज ऑफ योर मनी. माँ प्यो को हाथ जोड़ के विनती है, अपने हार्डकोर मनी जो आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने सेव की है अपने बच्चों के लिए, उनको ऐसे ही इन्हें वन शॉट मत गवाओ. ऐसे ऐसे एजेंटों के चक्करों में मत आया करो. गो विद द लीगल प्रोसेस. अगर आपके बच्चे वाकई में वर्दी हैं, वाकई में वो डिज़र्व करते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ है. आस्क देम टू फाइल देयर एप्लीकेशन बाय देमसेल्व्स. खुद फाइल करो अपने वीज़ा. नहीं आते, अगर मन में हल्की सी भी शंका है, मतलब हल्का सा भी अगर ज्ञान नहीं है, तो नोन बंदों के पास जाओ. फीसें बिल्कुल इतनी नहीं है जितनी आप दे देकर आते हो. किसी नॉलेजेबल बंदे से, किसी वाइज बंदे से कंसल्ट करो एंड यूज़ देयर सर्विसेज फॉर अ बेयर मिनिमम रेट. किसी भी तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान महसूस करूंगा अगर मुझे एक if I get any sort of inquiry, any sort of call, I will not charge anything, any single money. No guys, nothing. It is purely and purely for the benefit of society. मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. Look forward to receive your queries. Thank you so much. Thank you guys.